तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 7 बिहार बोर्ड न्यू बुक प्रश्नावली 6.1। तो बच्चों, इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उस सब के सब हम एक ही वीडियो में हल करने वाले हैं। और जो पीछे का चैप्टर है उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर डला चुका है, जाकर आप लोग उसको भी देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और मेरे वीडियो को आप लोग क्वालिटी 720 पर करके देखिए, थोड़ा अच्छा दिखाई देगा और आप लोगों को थोड़ा अच्छा से समझ में भी आएगा, क्योंकि जब साफ साफ दिखाई नहीं देगा तो ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोग 720 करिए और देखिए। चलिए ध्यान से देखिए, ये चित्र को देखिए। अब पहले ये थोड़ा समझिए। देखिए बच्चों ध्यान से, ये हो गया त्रिभुज PQR। क्या हो गया? PQR। तो बच्चों देखिए, जो रेखा एकदम सीधी रहती है ना, सीधी एकदम, ये सीधा है ना, एकदम सीधा है। जो रेखा एकदम सीधी रहती है तो उसको हम लोग शीर्ष लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शीर्ष लंब बोलते हैं। तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है, इधर भी और इधर भी। देखिए यहाँ पर फिर से ये हो गया। देखिए त्रिभुज है, ये क्या है? त्रिभुज है। त्रिभुज ABC। पहले इसको समझिए आप लोग, तो आप लोग मैथ को आसानी से बना सकते हैं। देखिए ABC। अब देखिए ये त्रिभुज है। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 शीर्ष। तो देखिए लिख देते हैं, आप लोग समझिएगा। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब देखिए शीर्ष होते क्या हैं, आप लोग समझिए। ये जो कोण बना है ना, कोना, यही शीर्ष है। क्या है? शीर्ष बिंदु है। तो त्रिभुज में 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब त्रिभुज किसे कहते हैं? तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। 3 को भुजा से है ना, 1 2 3। अब बंद है ना, इधर इसमें जाने का किधर से रास्ता है? नहीं है। तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज बोलेंगे। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। अब देखिए त्रिभुज में 1, ये 2 और ये 3, ये भुजा है। क्या है? भुजा है। तो लिखेंगे, ये याद रखिएगा आप लोग, त्रिभुज में 3 भुजा होती है। समझ गए? अब देखिए यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर बनेगा। देखिए दो को रेखा जब मिलेगा ना, 2 रेखा मिलेगा और वहाँ पर जो झुकाव पैदा होगा, जो वहाँ पर झुकेगा जितना, वहीं पर कोण बनता है। क्या बनता है? वहीं पर कोण बनता है। 2 रेखाओं के मिलने से जो झुकाव बनता है उसी को कोण कहते हैं। तो ये 2 रेखा यहाँ से गया यहाँ पर और यहाँ से गया यहाँ पर। तो यहाँ पर झुकाव बना ना, झुकेगा ना, इतना झुका। देखिए ऐसे ये झुका ना इतना, तो यहाँ पर कोण बन गया। यहाँ पर भी कोण बन गया, यहाँ पर भी कोण बन गया। एक तरह से आप बोल सकते हैं, जहाँ पर कोण बनेगा वहाँ पर कोण बनेगा। कोना में कोण बनता है। तो त्रिभुज में कितने कोण बने? 3 बने। तो लिखेंगे आप लोग, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। ये पहला नियम है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं जिनका योग योग 160 डिग्री होता है। देखिए आप लोग,
समझ गए? त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों का योग कितना होता है? योग मतलब जोड़, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। 180 डिग्री होता है, समझ गए? अब देखिए, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजा होती है और 3 कोण होते हैं और तीनों का योग 180 होता है। अब देखिए, इसको समझिए, ये त्रिभुज हो गया। अब देखिए, त्रिभुज की जो रेखा ऐसे बांटती है ना, बीच में सीधा आती है, एकदम सीधा। जब सीधा आएगी तो इसको ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। कितने डिग्री कोण बनाएगी? 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इसको आप लोग शीर्षलंब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शीर्षलंब बोलेंगे। शीर्षलंब को आप लोग ऊंचाई भी बोल सकते हैं। शीर्षलंब और ऊंचाई एक ही चीज़ है। और देखिए ध्यान से, इसको आप लोग माध्यिका भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? माध्यिका। माध्यिका यानी ये देखिए, यहाँ पर आए ना बिंदु, इसको हमने डी क्या दे दिए? डी दे दिए। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ 2 बराबर भाग में ये बांट दी। जब तो जो 2 बराबर भागों में बांटती है ना, उसी को माध्यिका बोलते हैं। माध्यिका किसे कहते हैं? तो रेखाओं को 2 बराबर भागों में बांटती है, उसी को माध्यिका बोलते हैं। अब ये देखिए, अब यहाँ से ये सीधा आया है, तो देखिए त्रिभुज तो इतना बड़ा है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से ये यहाँ है और यहाँ से यहाँ है। तो ये इसको यहाँ से यहाँ को 2 बराबर भागों में बांटी है, नहीं बांटी है। ये बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है। देखिए यहाँ पढ़िए, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। इसका मध्य बिंदु क्या है? डी है। ये है मध्य बिंदु। तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ बराबर बराबर होगा। यहाँ से यहाँ 5 है ना, तो यहाँ से यहाँ भी 5 होगा। समझ गए? ये इसका माध्यिका अलग है। समझ गए ना? ये इसका माध्यिका है त्रिभुज पी क्यू आर का। आप लोग समझ गए? अब देखिए मैथ, ये क्या है? ये है ऊंचाई यानी शीर्षलंब, है ना? अब देखिए, शीर्षलंब और माध्यिका तो समझ में आ गया। शीर्षलंब और माध्यिका एक रेखा भी ये हो सकती है, एक ही से दोनों काम हो सकता है, नहीं तो दोनों भी अलग अलग कर सकते हैं, बड़ा त्रिभुज है तो। समझ गए? यहाँ पर देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर का मध्य बिंदु डी है ना? इसका मध्य बिंदु डी है ना, ये चित्र में भी हम बताए हैं अभी इसका मध्य बिंदु ये वाला है। और देखिए बोल रहा है पी एम डैश है। पी एम क्या है? देखिए पी एम यहाँ से यहाँ है, पी एम। देखिए चित्र में यहाँ पर देखिए, किताब थोड़ा ख़राब हो जाएगा। पी एम, तो पी एम क्या है? ये ऊंचाई है। क्या है? ऊंचाई। समझ गया ना? ये ऊंचाई है। देखिए, जहाँ पर 90 डिग्री बन गया वो ऊंचाई हो गया। जहाँ पर कोण बन गया, ये कोण है ना, ऐसे करके कोण, नहीं तो कोण ज़्यादातर ऐसे बनाया जाता है, लेकिन जहाँ पर ऐसे कोना बना के कोण बनाया है तो वहाँ पर 90 डिग्री होगा। इसका मतलब वो रेखा एकदम सीधी है। क्या है? वो रेखा एकदम सीधी है। समझ गए? अब देखिए, तो पी एम क्या है? तो इसमें क्या बनाएगा? पी एम, तो ये पी एम है, पहला का जो मैथ है, पहला पी एम है ऊंचाई। क्या है? ऊंचाई। आप लोग ऊंचाई उसमें भरिएगा, ऊंचाई। ये हम 1 नंबर दे देते हैं रोमन अंक में, और ये 2 नंबर। पी डी डैश है। पी डी क्या है? पी डी कौन है? पी डी। तो ये पी डी, तो ये क्या है? ये माध्यिका है ना। बोल देखिए, क्यू आर का मध्य बिंदु डी है। क्यू आर इसका मध्य बिंदु, मध्य मतलब बीच वाला बिंदु क्या है? डी है। डी दिया है ना, तो ये पी डी। तो पी डी क्या होगा? मध्य बिंदु है ना, तो ये आधा आधा बटा है, मध्य में है, बीच में है। इसको इधर आधा और इसको आधा कर दिया है। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिएगा। तो ये मध्य बिंदु है ना, इसलिए इसको हम लोग माध्यिका बोलेंगे। माध्यिका यानी 2 बराबर भागों में जो बांटती है उसको माध्यिका बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी डी क्या है? तो पी डी है माध्यिका। क्या है? माध्यिका। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझिए, हम बिल्कुल अच्छे से आप लोगों को समझाएंगे। देखिए, अब ये देखिए, क्या क्यू एम बराबर है एम आर वाट है पूछ रहा है। क्या क्यू एम बराबर एम आर मतलब पूछ रहा है कि नहीं है, बराबर है कि नहीं। देखिए अच्छे से,
तो क्यू एम कौन है, क्यू एम यहाँ से यहाँ है ना, और बोला एम आर यहाँ से यहाँ, तो बराबर होगा नहीं होगा, जब भी होगा तो माध्यिका बराबर होती है। क्यू डी यहाँ से यहाँ और डी आर यहाँ से यहाँ, ये दोनों बराबर हो सकता है। क्यू एम और एम आर कभी भी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि माध्यिका थोड़ी ना है, माध्यिका तो ये है, तो ये दो बराबर भागों में बांटेगा, तो क्या लिखेंगे आप लोग, नहीं। क्या लिखेंगे, नहीं। समझ गए, पहला मैथ आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका होगा। फिर से यहाँ पर देखिए, ये है माध्यिका पी डी और ये है शीर्षलंब यानी ऊंचाई। जहाँ पर कोण बन गया वो ऊंचाई हो गया, जहाँ पर कोना बन गया वो ऊंचाई हो गया। ये है पी डी, ये माध्यिका मध्य बिंदु है, इसलिए इसको माध्यिका बोलेंगे। चलिए अगला देखिए। अगला, निम्न के लिए अनुमान से आकृति खींचिए। अनुमान लगाकर आकृति खींचना है, अनुमान लगाकर आकृति खींचना है ना। देखिए ध्यान से, अब देखिए, बोलिए, देखिए पहला त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं इसको, पहला है त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। समझे, देखिए ये त्रिभुज का चिन्ह है, इसको त्रिभुज बोलेंगे त्रिभुज ABC में BE एक माध्यिका है। तो आप लोग देखिए, आप लोग त्रिभुज ऐसे बनाएंगे ना, त्रिभुज ऐसे बनाएंगे और लिखेंगे ABC। त्रिभुज ABC बना दिए, BE एक माध्यिका है। तो B कहाँ है, यहाँ पर है ना, माध्यिका मतलब बीच में, इसको खींच देंगे BE, यहाँ पर दे देंगे E, माध्यिका हो गया ना। इसी को आप लोग सीधा बनाएंगे, ऐसे करेंगे, क्योंकि आप लोग को ऐसा चित्र दिखे, तो इसे घुमा लेंगे तो दिखेगा ना, तो देखिए हम सीधा ही बना देते हैं। माध्यिका का क्या होता है, ये बीच वाला होता है ना, जो दो बराबर भागों में बांटता है ना। अब बोल रहा है क्या, माध्यिका BE, तो ये हो गया B और ये हो गया E, हो गया ना। अब इसको लिख देंगे, ये ABC ऐसे कर देंगे, हो गया ना। ABC में BE एक माध्यिका हो गया, माध्यिका मतलब इसको दो बराबर भागों में बांट दिए। देखिए AC, देखिए इसमें भी AC है कि नहीं है, वैसे देखिए है ना। इस क्षेत्र को ऐसे देखिए, इस क्षेत्र को ऐसे देखिए, है कि नहीं है की बात, कैसे भी आप लोग बना सकते हैं। दूसरा देखिए, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। तो आप लोग कुछ करेंगे ना, डायरेक्ट देखिए, इस पहले क्वेश्चन को हम लिख देते हैं। त्रिभुज PQ यहाँ पर पहले लिख लेते हैं हम, त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। दिखाएंगे आप लोगों को, टेंशन मत दीजिए, टेंशन ना कीजिए, शीर्षलंब है। देखिए त्रिभुज PQR में PQ तथा PR त्रिभुज के शीर्षलंब है। ये दो को शीर्षलंब कैसे हो गया, अब देखिए ध्यान से। तो पहले आप लोग त्रिभुज ऐसे बनाएंगे, समझिए आप लोग, लिख देंगे PQR, लिखेंगे ना। तो इसमें PR देखिए, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कभी भी, ये सीधा रेखा है नहीं ना है, सीधा मतलब ऐसा होता है। देखिए एक रेखा सीधा होनी चाहिए, समकोण पड़ेगा ना, समकोण त्रिभुज। देखिए तो PQR हो गया, तो यहाँ पर 90 बन सकता है ना, एकदम ये सीधा है कि नहीं है,
है ना, एकदम ये सीधा है, लेकिन इसमें 90 बनेगा, यहाँ पर 90 बनेगा, नहीं बनेगा। तो ध्यान से देखिए, तो पी क्यू अर्थात पी आर त्रिभुज के शीर्षलंब है, ये चित्र हो गया गलती। अब देखिए इसमें पी क्यू तो शीर्षलंब हो गया ना। अब देखिए पी आर कहाँ है, पी आर, तो ये शीर्षलंब है, शीर्षलंब यानी 90 डिग्री, यहाँ पर 90 कोण बनेगा, नहीं बनेगा, तो ये भी आपका चित्र गलत हो गया। तो देखिए इसमें दो शीर्षलंब बना है, इसलिए नहीं तो एक बोलता तो सही हो जाता, एक शीर्षलंब कभी बोलेगा कभी भी बोलेगा ना, तो एक सीधा रेखा खींचेगा, वहीं इसको वहीं पर इसको लिख दीजिएगा। देखिए कैसे होगा, तो त्रिभुज तो बनेगा ऐसे ही बनेगा एकदम, लेकिन आपको लिखना है अलग अलग जगह पे। देखिए शीर्षलंब क्या बोला, पी क्यू, तो इसको हम लिख दिए पी क्यू। देखिए अभी लिखिए बचा क्या ये, तो फिर भी गलती हो जाएगा, यहाँ पर पी लिखिए, क्या लिखिए आप लोग, पी क्यू, पी यहाँ पर दे दी क्यू, क्या हो गया, क्यू हो गया पी क्यू, और यहाँ पर पी आर, ये आर हो गया। अब ध्यान से देखिए पी क्यू आर, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 90 बनेगा ना, तो पी क्यू 90 हो गया ना, पी क्यू 90 हो गया। अब देखिए पी आर, इसको आप ऐसे घुमा के देखिए तो ये भी 90 हो गया ना, पी आर हो गया कि नहीं हो गया ना। तो इसमें दो है, समझिएगा ध्यान से, लिखने का तरीका आप लोग का अलग होना चाहिए, तो होगा। देखिए पी क्यू सीधा है ना, 90 हो गया। देखिए पी आर भी सीधा है ना, सीधा 90 हो गया ना। तो ये आपका चित्र सही चित्र है, समझ गए। आगे देखिए मैथ, अब बोल रहा है अगला में सी नंबर, सी को पहले हम लिखते हैं। देखिए त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब, वाई एल एक शीर्षलंब हो गया, शीर्षलंब उसके बरही भाग में है, बरही भाग में है, मतलब बाहरी भाग में है, समझिए इसको। देखिए यहाँ पर पढ़िए, त्रिभुज एक्स वाई जेड में वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है। देखिए कैसे बनेगा इसको, तो आप लोग स्पीड में ऐसे करेंगे, त्रिभुज लिखेंगे इसे स्पीड में, त्रिभुज एक्स वाई जेड लिखेंगे ना, इसमें वाई एल है ना शीर्षलंब, तो वाई से खींच देंगे यहाँ पर एल, ये हो गया आपका शीर्षलंब, ऐसे देखेंगे। नहीं तो आप लोग और तेज़ बनने के लिए ऐसे इसको सीधा करेंगे, वाई एल शीर्षलंब है ना, वाई एल, तो वाई और यहाँ पर एल कर देंगे, यहाँ पर एक्स वाई जेड हो गया शीर्षलंब। लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, बोल रहा है क्या, वाई एल एक शीर्षलंब उसके बहिर्भाग में है, मतलब बाहरी भाग में। ये शीर्षलंब कहाँ आ गया, अंदर आ गया है, शीर्षलंब कहाँ आ गया है, अंदर आ गया है। ये गलत नहीं है, सही है, लेकिन ये अंदर है, लेकिन बोला है उसके बहिर्भाग में बाहर बनाना है। देखिए ध्यान से, यहाँ से एक रेखा खींचेंगे ना, खींचेंगे और यहाँ से ऐसे खींचेंगे एक रेखा। अब देखिए हाँ, इस त्रिभुज को ऐसे खींच देंगे, अब त्रिभुज का नाम दे देंगे एक्स वाई और जेड दे देंगे ना। अब देखिए क्यों, क्योंकि वाई से हमें तो वाई से सीधा खींचना है, और सीधा वो भी बाहर खींचना है। अब देखिए अंदर नहीं है, यहाँ से खींचेंगे काल्पनिक रेखा, इसको भी इसे काल्पनिक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए वाई एल हो गया,
ये हो गया आपका सही चित्र। तो ये बाहर है कि नहीं, बाहरी भाग में है ना, शीतलम सीधा है ना, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। अब ये सीधा है, बाहरी बाहरी है कि नहीं है, तो एक्स वाई जेड, बाहर है शीतलम वाई एल, हो गया कि नहीं हो गया, समझ गए आप लोग। अब देखिए अगला मैथ, एक आकृति खींचिए, आकृति खींचकर पुष्टि कीजिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीतलम और माध्यिका एक रेखा हो सकती है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, एक समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए 3 नंबर मैथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। देखिए एक समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज बच्चों होता क्या है, तो इसकी 2 भुजा बराबर होती है, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, और ये एक बराबर नहीं, ये 2 हो गया, इसको समद्विबाहु कहते हैं। जिस त्रिभुज की 2 भुजा आपस में बराबर होती है, तो बोल रहा है समद्विबाहु त्रिभुज की शीतलम और माध्यिका एक रेखाखंड हो सकती है, एक ही रेखा दोनों हो सकती है। तो यहीं पर हम बनाए थे, ये माध्यिका भी है और ये शीतलम भी है, बताए थे ना। अब देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज ऐसे खींच देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज, ये हो गया 2, ये हो गया 2 भुजा, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक 2 है, क्योंकि 2 भुजा बराबर होती है। ये है एक और भुजा जो बराबर नहीं है। अब बोल रहा है इसकी माध्यिका और शीतलम, शीतलम और माध्यिका एक रेखा हो सकती है। तो यहाँ से हम खींच दिए ऊंचाई शीतलम, जब ये बीच में ऊंचाई खींचे ना, तो ये दोनों को, क्योंकि समद्विबाहु है ना, तो ये दोनों को 2 बराबर भागों में बांट देगी। इसका नाम देते डी, क्या देती है, डी। तो लिखेंगे हाँ हो सकती है ना, क्योंकि देखिए ये शीतलम हो गया, ऊंचाई भी हो गया ना, ये माध्यिका भी हो गया, क्योंकि इसको 2 बराबर भाग में बांट रही है। समझ गए आप लोग अच्छे से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।